नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। रीवा में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से बेरोजगारी जितनी ज्यादा बढ़ रही है, उसको देखते हुए इस बार युवाओं ने यह ठाना है कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। एवं रीवा के युवाओं का मानना है कि शिवराज सिंह के द्वारा जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है लाडली बहन योजना के नाम पर, इस विषय पर हर युवा कहना चाहता है कि आप लाडली बहनों को जो 1000 रुपए बांट रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि आप उन्हें पैसों से कोई एक अच्छी कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं और जिसमें लाडली बहन के भाइयों एवं पतियों को रोजगार मिलता है। युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के मुक्त योजनाओं की जरूरत नहीं, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। जिस प्रकार से किसी नेता का घर 1000 में नहीं चल सकता, उसी प्रकार से इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी लाडली बहनों पर घर में 1000 से नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार जनता पार्टी से मेरा कहना है कि आप जिस दिन युवाओं को रोजगार दे दोगे, युवाओं के लिए काम करोगे, उसी दिन युवाओं को कोई भी मुफ्त योजना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो खुद से सक्षम होंगे कि वो अपने स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रख सके। आज आप ये युवाओं के बेरोजगारी और शासन के गलत नीतियों के बारे में बता रहे हैं, क्या मामला क्या है? सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जिसमें हम अपनी बात रख सकते, गलत को गलत और सही को सही कह सकते। अब मैं आऊँगा अपने मुद्दे पर। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी की। जिस प्रकार से अभी कल हमने पुतला दहन भी किया था, आप सभी को जानकारी होगी, और हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में हर चीज़ की बात करती है, ये रोजगार को लेकर के कोई नेता आगे क्यों नहीं आ रहा है? रोजगार के अवसर पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में इस कदर घटे हैं कि हर दिन एक युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। बड़ी बड़ी नीतियां, बड़े बड़े योजनाएं सरकार ला रही है। एक उदाहरण आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा, जैसा कि अभी आ रहा है लाडली बहन योजना। मैं पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि इस 1000 की जरूरत किसी जनता को है? आप जितना पैसा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कर्जा लेकर आज इस मुफ्त की योजनाओं के नाम पे लोगों के बीच में बांट रही है, यदि उस पैसे से कोई बाहरी निवेश या कोई इंडस्ट्री अगर स्थापित करती मध्य प्रदेश की सरकार, तो मुझे लगता है कई युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार मिलता। और जब युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें गवर्नमेंट की किसी भी योजनाओं की जरूरत होगी। अगर हम युवाओं को रोजगार मिलेगा तो हम अपना स्वास्थ्य, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, सोलर प्लांट लगा हुआ है, वहां कोई रोजगार नहीं। अब हम थोड़ा सा आपको रीवा में लाएंगे। रीवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधायक जी बड़ी बड़ी योजनाएं बताते हैं, बड़ा बड़ा विकास बताते हैं और उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये युवा NSUI उनसे पूछता है कि अगर रोजगार के अवसर इतने ही हमारे रीवा में हैं, तो आप सर्वे करके देखिए कि हमारे यहाँ के 70 से अधिक प्रतिशत लोग बाहर पलायन क्यों कर रहे हैं। रीवा में जैसा विकास बताया जा रहा है, विकास चल भी रहा है, तो क्या इस विकास से कोई फर्क पड़ेगा युवाओं के रोजगार को लेकर? युवा रोजगार मांगता है। आप चौराहों का विकास करिए, लेकिन उससे पहले युवाओं का करिए, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है। अगर आप युवाओं का विकास करेंगे तो एक दिन वो चौराहे का विकास करवा सकता है, लेकिन यदि आप चौराहे का विकास करेंगे तो उससे युवा का विकास कहीं नहीं होने वाला। क्या मानते हैं आप, ये मुफ्तखोरी ये बंद होनी चाहिए? सरकार के द्वारा जो मुफ्तखोरी चलाई जा रही है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आगामी चुनाव में रीवा का युवा, मध्य प्रदेश का युवा इस बात को ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बोले या भ्रष्टाचार जनता पार्टी बोले, इसका विदाई समारोह तय है। क्योंकि शिवराज मामा पूरी तरीके से कंस मामा के रोल में आ चुके हैं। युवाओं के लिए कहीं कोई भी नीतियां नहीं। अभी रोजगार देने की फिर घोषणा हो रही है मामा के द्वारा, तो क्या मानते हैं कि आपकी मिलेगी आगे? मैं आपको बता दूं, पहले तो मध्य प्रदेश की सरकार जो कि अभी है भारतीय जनता पार्टी को होश में ये रहना चाहिए कि ऑलरेडी वो कर्जे में है।
जब आप खुद कर्जे में हो तो आप युवाओं को रोजगार कैसे दोगे? आप रीवा में एक कोई अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं खोल पा रहे। आप इको पार्क, मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आप युवाओं का विकास करवाइए ना, आप इंडस्ट्री स्टेब्लिश करवाइए, रीवा के लोकल लोगों को रोजगार दीजिए। कि जो इको पार्क जैसा आप बता रहे, तो इको पार्क में क्या रोजगार के अवसर नहीं मिल पा युवाओं रहे। को मिलेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि रोजगार में भी ठीक है, इको पार्क हुआ, रोजगार हुआ, लेकिन जिस मात्रा में सरकार द्वारा पैसा खर्च किया गया है, आप सब मुझे बताइए कि क्या उतने पैसे में या लाडली बहन योजनाओं जैसे में जितना पैसा खर्च की है सरकार, क्या उतने में कोई अच्छा निवेश नहीं आ सकता था रीवा में? अगर लाडली बहन के भाइयों को, लाडली बहन के पतियों को रोजगार मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें परिवार चलाने के लिए इन मुफ्त योजनाओं की जरूरत पड़ेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।